friends, welcome back to my channel Universe of Sponsored Stories. First of all, sorry for the delay क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और उसी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही थी एंड सॉरी वंस अगेन। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत सारे कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डे ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट में शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सभी लोग मिलकर लैंड मैंसन में डिनर कर रहे थे क्योंकि मिस्टर वे अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं क्योंकि इसके बाद वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप में जाने वाले हैं। ऐसे ही सब हंसी खुशी डिनर कंप्लीट करने के बाद जब मिस्टर वे के जाने का वक्त हुआ तभी विंग अपने पापा के गले लगे कहता है, पापा आपको या इस ट्रिप में जाने की कोई ज़रूरत थोड़ी ना है, आप अपने बदले किसी और को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर तो भेज सकते हैं ना। जिसे सुनकर मिस्टर वे कहते हैं, बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं किसी और को भेज देता। जिसे सुनकर विंग और कुछ नहीं कह पाता लेकिन वो अपने पापा के गले लगते हुए कहता है, लेकिन पापा जितने भी काम हो लेकिन आप अपना ख्याल रखना और याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, अभी आपको ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है और कुछ टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। विंग की ऐसे बातों को सुनकर मिस्टर वे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है उनका छोटा बेटा जो ज़्यादा ही नटखट था वो बड़ा हो गया है और रिस्पॉन्सिबल भी बन गया है। जिसे देखकर वो अपने बेटे के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, बेटा आप टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रखूँगा। और टेंशन ज़्यादा क्यों ले रही हो, सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। जिसे सुनकर विंग सर हाँ में हिला देता है और लानवांग जी उनके साथ मिलकर जाते हैं एयरपोर्ट पर मिस्टर वे को छोड़ने के लिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इस बीच में हमारे वांगसन एक रूटीन फॉलो कर रहे थे जहाँ पर हमेशा वांग जी विंग को उठाकर जॉगिंग पर लेकर जाता था और उसके बाद वो दोनों फ्रेश होकर रेडी होकर वांग जी अपने ऑफिस और विंग अपना कॉलेज चला जाता था और शाम को वापस आने के बाद वांग जी विंग को 2-3 घंटे के लिए पढ़ाता था, जबकि वो चीज़ विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी ये उन लोगों का एक रूटीन बन गया था। और इसके अलावा नीवेसंग भी वेनिंग की ओर थोड़े थोड़े अट्रैक्ट हो रहा था। वो अपने आप को एक मौका दे रहा था वेनिंग को पसंद करने का। ऐसे ही फ्राइडे का दिन आ गया था जिस दिन जिजुई अचानक से घर पर आकर सभी को बताता है कि वो कुछ अपने आइडल कॉन्सर्ट की वजह से कुछ दिनों के लिए फॉरेन जा रहा है। जिसे सुनकर विंग मायूस हो जाता है क्योंकि नीवेसंग एंड वेनिंग के अलावा अगर कोई विंग के साथ दोस्ती था वो सिर्फ सिजुई था। अगर वो चला जाएगा तो हमारा विंग कॉलेज में अकेला पड़ जाएगा क्योंकि जब से नीवेसंग एंड वेनिंग डेटिंग शुरू किया है वो अपने आप ही अपने दुनिया में खोए हुए रहते हैं। जिसे देखकर सिजुई विंग के गले लगकर कहता है, विंग टेंशन मत लो, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, सिर्फ 4 दिन का ही तो ट्रिप है। और मुझे जितना याद आ रहा है अंकल वे भी तो कल या परसों वापस आने वाले हैं। जिसे सुनकर विंग अपने सर को हाँ में हिला देता है। उसके बाद सिजुई अपने काम के लिए कोरिया चला जाता है। उसके बाद हमें सैटरडे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग वांग जी को मिलने के लिए लैंड कॉर्पोरेशन चला गया था, जहाँ पर वांग जी कुछ मीटिंग में बिजी था। जिसे देखकर वो गुस्से में मुंह फुलाते हुए वांग जी के कमरे में बने गए रेस्ट रूम में जाकर अपने मुंह को गुस्से में धोने लगता है ताकि उसके एंगर ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमें 1 घंटे के बाद दिखाया जाता है वांग जी जब मीटिंग ख़त्म करके आता है अपने कैबिन में, वो देखता है विंग गुस्से में उसके काउच पर लेटा हुआ है। जिसे देखकर वांग जी समझ जाता है कि विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वांग जी को बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। उसके बाद वांग जी जाकर विंग के बगल में बैठ जाता है और कहता है, विंग क्या हुआ,
कुछ कहना चाहते हो, लेकिन अगर कोई काम नहीं है तो ऑफिस क्यों आए? जिस बात को सुनकर उइंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आपका क्या मतलब है? अगर कोई काम ना हो तो मैं आपके पास ना आऊँ? जिसे सुनकर वांगजी को एहसास होता है कि वो बहुत ही बड़ा गड़बड़ कर दिया है। तभी मुंह फुलाते हुए कहता है, जब से हम लोगों का शादी हुआ है हम दोनों कहीं पर घूमने के लिए नहीं गए हैं। आप हमेशा अपने ऑफिस के काम में और मैं कॉलेज में, अगर हम दोनों फ्री हो जाते हैं तो आप उस वक्त मुझे पढ़ाने में लगा देते हैं, लेकिन मुझे घूमने जाना है। जिसे सुनकर वांगजी हंसते हुए कहता है, तो मेरी वाइफ को घूमने जाना है, लेकिन कहाँ पर जाना चाहते हो? जिसे सुनकर वहीं कहता है, चलो शॉपिंग के लिए जाते हैं, उसके बाद हम लोग मूवी देखने के लिए भी जाएंगे। वहीं के ऐसे प्लान को सुनकर वांगजी हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले माँ से इजाज़त तो ले लो। जिसे सुनकर वहीं कहता है, मैंने पहले से इजाज़त ले लिया है। और एक बात, माँ ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है आपके साथ घूमने के लिए जाने के लिए, ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हनीमून के लिए भी नहीं गए। जिस बात को सुनकर वांगजी एक टीजिंग किसी स्माइल देकर वहीं की ओर देखकर कहता है, तो मेरे हस्बैंड को हनीमून जाना है। जिस बात को सुनकर वहीं को रियलाइज़ होता है वो फ्लो में क्या बोल दिया है, तो वो वांगजी के ऊपर हाथ उठाते हुए कहता है, थोड़ा धक्का देकर, कि आप बकवास बंद कीजिए, जल्दी चलिए, नहीं तो हम लोगों का पूरा प्लानिंग बर्बाद हो जाएगा। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, तो ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं अपना जैकेट लेकर आता हूँ। उसके बाद वो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। पहले वो दोनों मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करती है। शॉपिंग वो दोनों क्या, विंग कर रहा था और वांगजी उसके सारे शॉपिंग बैग को पकड़कर घूम रहा था उसके पीछे पीछे। जब विंग इतने सारे शॉपिंग करके थक गया तब वो वांगजी की ओर देखकर कहता है, सर चलिए आइसक्रीम पार्लर चलते हैं और मुझे कुछ खाने को मिलेगा। जिसे सुनकर वांगजी कुछ नहीं कह पाता और अपने सर को हाँ में हिला देता है। लेकिन जब वो जाकर आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर पहले से ही वेंडिंग और नी हवेसंग मिलकर एक ही बाउल से आइसक्रीम खा रहे थे। जिसे देखकर विंग एक टीजिंग सी स्माइल देकर जाकर नी हवेसंग के पीछे जाकर खड़े हो जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, तो तुम लोगों का रिलेशन इतना आगे निकल गया है कि तुम दोनों अकेले डेट भी आ रहे हो। जिसे सुनकर नी हवेसंग हड़बड़ाते हुए कहता है, वे ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल ही नहीं है। नी हवेसंग के ऐसे रिएक्शन को देखकर विंग को मन ही मन बहुत ही मज़ा आ रहा था। तभी वो और भी टीजिंग करते हुए कहता है, तो ये डेटिंग नहीं तो क्या है? विंग के क्वेश्चन को सुनकर नी हवेसंग कहता है, वे ब्रदर आप अब गलत समझ रहे हैं। ऐसा कहते हुए एक रोनी सी शक्ल बनाने लगता है। जिसे देखकर विंग बहुत ज़ोरों से हंसकर कहता है, तुम हड़बड़ा रख क्यों रहे हो? शांत हो जाओ, मैं मजाक कर रहा था। अगर तुम दोनों भी एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल हो चुके हो कि डेट पर आ रहे हो तो इसमें गलत क्या है? विंग के इस बात को सुनकर नी हवेसंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, वे ब्रदर आपने मुझे तो डरा ही दिया था। मुझे लगा आपको बुरा लगेगा कि मैं वेनिंग के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया था। तभी वांगजी उनके पीछे से अपने गले को खराशते हुए कहता है, गाइस मैं भी यहाँ पर हूँ। और विंग, मुझे लगता है तुम्हें भूख लगा था, तुम कुछ खाना चाहते थे, इसीलिए तो आइसक्रीम पार्लर आए थे। इसे सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ। और नी हवेसंग और वेनिंग को देखकर कहता है, क्या हम दोनों तुम दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं? जिसे सुनकर वेनिंग कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ऐसा कहते हुए वो चारों अपने अपने फेवरेट आइसक्रीम एंजॉय करने लगते हैं। उसके बाद विंग पूछता है, तुम दोनों का आगे का क्या प्लान है? जिसे सुनकर वो दोनों कहते हैं कि हम लोग अभी मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। जिस बात को सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हम लोगों भी यही सोचे थे। तो एक काम करते हैं, हम चारों मिलकर डबल डेट में जाते हैं। हम लोग मूवी देखेंगे, उसके बाद डिनर करके अपने अपने घर को चले जाएंगे। इस आइडिया नी हवेसंग के साथ साथ वेनिंग को पसंद आता है, लेकिन लान वांगजी कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देता। जिसे देखकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, आपके लिए सब कुछ सेम है, तो डिसीजन हुआ, हम चारों मिलकर डबल डेट में जाएंगे।
ऐसा कहते हुए वो चारों थिएटर के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद वो चारों मूवी को एंजॉय करने के बाद एक फैंसी से रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद अपने अपने घर को लौट जाते हैं। इसके बाद हमें लैन मैंसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग एंड वांग जी फ्रेश होने के बाद जल्दी ही सो जाते हैं क्योंकि वो दोनों आज बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, विंग शॉपिंग करते करते और वांग जी उसका बैग उठाते उठाते। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है यानी कि संडे का सुबह। उस दिन वांग जी सुबह 9-8 बजे उठ चुका था, लेकिन जब वो जॉगिंग करने के बाद वापस आकर देखा विंग अभी तक नहीं उठा था। तब तक 9 बज चुका था, जिसे देखकर वांग जी जाकर विंग को उठाता है और कहता है, विंग उठ जाओ, माना कि आज संडे है लेकिन तुम्हें क्या बाकी का काम नहीं करना है और भूख नहीं लगा है तुम्हें? खाना खाने के लिए सभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं नीचे। जिस बात को सुनकर विंग हड़बड़ा कर उठ जाता है और भागकर जाकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर जा रहे थे जहाँ पर सभी लोग उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी विंग नोटिस करता है मिसेस लान का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था, जिसे देखकर वो कुछ पूछता उससे पहले मिसेस लान खुद ही कह देते हैं, बेटा आकर बैठो और खाना एंजॉय करो। तभी विंग और वांग जी को लगता है कि कोई बड़े लोगों की बात होगी, इसीलिए वो थोड़ा टेंशन में है और वो उन लोग बताना नहीं चाहते हैं कि क्या है। इसे कहते हुए वो सब मिलकर ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे कि आगे क्या होता है और मिसेस लान किस लिए टेंशन में है। तो अब लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारा कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।